नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ। इन दिनों मैं आई हूँ मणिपुर राज्य में, और मणिपुर राज्य में आज मैं आपको जो कहानी बताने वाली हूँ वो है कैबुल लमजा नेशनल पार्क से जुड़ी हुई, और यहाँ की जो प्रसिद्ध झील है मीठे पानी की, लोकतक से जुड़ी हुई। वैसे कैबुल का मतलब है कै मीन्स टाइगर और बुल मीन्स उसे पकड़ना। तो यहाँ की एक कहानी के हिसाब से एक लड़का था जिसका कि नाम था खम्बा। उसने राजा के कहने पर अपने खाली हाथों से यहाँ के बड़े इलाके में जितने भी टाइगर थे उन सबको पकड़ लिया। तो चले हम इस राष्ट्रीय उद्यान के व्यू पॉइंट पर। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल है 47 स्क्वायर किलोमीटर, और जो फुमदी है इसमें से वो 26 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई हैं। लेकिन सभी फुमदी पर संगाई डियर जीवन यापन नहीं कर सकता। उसके लिए फुमदी की मोटाई कम से कम 1 मीटर होना चाहिए। तो ऐसा जो इलाका है वो करीब करीब 9 स्क्वायर किलोमीटर का है जिसमें संगाई डियर रह पाता है। 1951 में ऐसा माना गया था कि यह विलुप्त हो चुका है, किंतु 1953 में इसे पुनः ढूंढ लिया गया, और उसके बाद जब इसके बचाव के कार्य किए गए तो 2018 की जनगणना के हिसाब से इसकी कुल संख्या 251 है। और ये जो सामने आप लंबी लंबी घास देख रहे हैं, इसकी लंबाई 10 से 15 फीट 20 फीट तक भी हो सकती है। और यहाँ रहने वाला जो जंगली सुअर है वह इस लंबी ऊंची घास से इग्लू नुमा घर बनाता है, और संगाई डियर उसे तो घर बनाना आता नहीं है। संगाई डियर का एक और प्रजाति यहाँ संगाई हॉक डियर भी है, और इन दोनों को घर बनाना नहीं आता है। तो जंगली सुअर द्वारा इग्लू नुमा बनाए गए घर में ये लोग अपना प्रजनन का कार्य संपन्न करते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं संगाई डियर और जंगली सुअर के बीच में एक बेहद ही अच्छी दोस्ती है। तो कैबुलोंग लामचक नेशनल पार्क, जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है दुनिया का, और जिसके ऊपर मैं खड़ी हूँ, ये कहलाती है यहाँ की भाषा में फुमदीज। और ये फुमदीज जो हैं बेसिकली यहाँ पे जो वीड्स हैं और जो ऑर्गेनिक मैटर है और सबसे मिल कर के फ्लोटिंग आइलैंड टाइप बना दिया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जब इस पे हम चलते हैं तो ये ऊपर नीचे होती है, और एक अलग ही एक्सपीरियंस है, अनुभव है यहाँ पर आने का। जिसने नहीं लिया है वो इसे क्या कहें, शब्दों में बता नहीं सकते, एकदम अलग लगता है। और जो यहाँ पे जो डियर है, जो हिरण यहाँ मिलता है, उसे क्या कहते हैं, सांगाई डियर, जिसका कि दूसरा नाम डांसिंग डियर भी है। तो डांसिंग डियर भी इसी के कारण से कहा जा रहा है कि जब वो इन फुमदीज के ऊपर दौड़ता है तो जो वेव्स साथ में जनरेट होती हैं, तो देखने वालों को ऐसा लगता है कि जैसे वह नृत्य कर रहा है और डांस कर रहा है। सा मीन्स एनिमल और गाय मीन्स वेटिंग फॉर समवन। तो यहाँ पे इसका एकदम अलग ही अनुभव है। चल, वाह, एक नूरा कुदोल लाई, यह फूल है। और नूरा मतलब लड़की, कुदोल मीन्स गिफ्ट, लड़की को देने वाला फूल है ये। तो जब भी यहाँ मैतेई फ्लावर, हाँ, जब भी कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करना चाहता है तो यहाँ की मैतेई परंपरा में वह यही फूल उस लड़की को देता है, नूरा कुदोल लाई। और अगर वह लड़की इसे अपने दाहिने कान पर, राइट ईयर के ऊपर रख लेती है, तो मतलब होता है उसने उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया है। तो मैं भी अब 34 इयर्स के बाद इस प्रपोजल को स्वीकार कर रही हूँ। और हाँ, उसने ये भी बताया कि अगर मैं लेफ्ट साइड पे कोई लड़की उसे रखेगी तो मतलब है अंडर कंसिडरेशन, और अगर उस लड़की ने इस नूरा कुदोल लाई को फेंक दिया, मतलब नो चांस, आगे कभी ट्राई मत करना।